कानून बनते ही लोग इसे तोड़ने का पहले प्लान बना लेते हैं। कानून बनाना हमारा काम था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम था। स्विच दबाते हैं और उनको बिजली मिल जाती है। एक आप 2005 के पहले की बात कीजिए, आपको 18 घंटा में 24 घंटा में बिजली 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा मिलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पिछले 15 वर्षों से बिहार की सत्ता पे काबिज जनता दल यू अपनी 15 साल बेमिसाल मना रही है। इस 15 वर्षों में बिहार में किस तरह से विकास हुआ, बिहार कितना विकसित हुआ, कई तरह के कानून भी लाए गए, जैसे कि सबसे बड़ा कानून शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा कानून भी लाए गए। इन तमाम कानूनों के माध्यम से भी बिहार को विकसित करने की सपना जो माननीय नीतीश कुमार ने संजोया, इसे कितना अमली जामा पहनाया गया और बिहार आज कहां पे है, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष, जनता दल यू के कद्दावर नेता रंजीत प्रभाकर यादव। आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं कि बिहार आज कहां पे है और 15 वर्षों पहले कहां पर था, कितनी योजनाएं माननीय सुशासन बाबू के नेतृत्व में लागू की गई और उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया गया। सर, जनता दल यू की सत्ता पे रहे 15 साल हो गए, आज 15 साल बेमिसाल जनता दल यू मना भी रही है। तो क्या लगता है इन 15 वर्षों में कितना विकास हुआ, कैसे देखते हैं इस 15 वर्षों को आप? देखिए, 1990 से लेके 2005 तक का बिहार और 2005 से लेके 2021 तक का बिहार का तुलना हो ही नहीं सकता। ये साफ दिखता है। आम जनता से आप बात कीजिए, ये जो फ़र्क है वो आप खुद भी सड़क पे चलते हैं या पूरे बिहार में लोगों से मिलते हैं तो फ़र्क आपको साफ दिखता है। एक कल्पना थी, लोग बिहार को बीमारू राज कहा करते थे। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी बिहार इतनी प्रगति उन्नति करेगा। मगर 2005 में 21 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार की गद्दी संभाली और एक विज़न जो उनके मन में था बिहारियों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, यहाँ के बच्चियों के प्रति, हर समाज के प्रति जो वो सोचते थे, उसको उन्होंने जामा पहनाया और ज़मीन पे उतारा। और देखिए, आज बिहार जहाँ भय का माहौल था, जहाँ लोग किडनैपिंग करते थे, शाम होते घर के अंदर चले जाते थे। आप खुद भी, बच्चे आपके अगर बाहर जाते थे तो वो आपको एक भय रहता था कि वो लौट कर आएंगे नहीं। व्यापारी खुलकर व्यापार नहीं कर सकता था, खुलकर जी नहीं सकता था। अगर उसने गाड़ी खरीदी हो तो सबसे पहले वो गाड़ी लाकर सबसे पहले उसमें डेंट मारता था कि कहीं से नया ना लगे, क्योंकि गाड़ी एक आवश्यकता की चीज़ थी। मगर एक ऐसा भय था लोगों में, अगर मैंने ले लिया तो हो सकता है कि मुझे इसके लिए रंगदारी देना पड़े। वो बिल्कुल आज के माहौल में एक कानून राज स्थापित हुआ। नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का एक नारा दिया और बिहार जो है काफ़ी आगे बढ़ा हर मामले में। हर समाज, सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ा। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। देखा कि जैसे जब लागू किया गया था तो काफ़ी सख्ती से लोगों ने इसका पालन किया था, जबकि कानून बनते ही लोग इसे तोड़ने का पहले प्लान बना लेते हैं। ठीक है, ये एक चीज़, सिर्फ कानून बनाना हमारा काम था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम था, मगर इसके साथ सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए था। सामाजिक लोग जो हैं, समाज के लोग, उनको भी आगे आने चाहिए था, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ग्रामीण में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके घर की आमदनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। उसको देखकर एक सभा में जब एक महिला ने इसकी आवाज़ उठाई थी, तत्काल इसको प्रभाव में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अभी के कानून में आप देख रहे होंगे काफ़ी संशोधन करके, काफ़ी कड़ाई करके जो शराबबंदी है उसको किस तरह से बेहतर तरीके से चलाया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। बिहार जैसे कि विकास की अगर पैमाने की बात की जाती है तो सड़क, बिजली और मकान, ये जरूरी होते हैं लोगों के लिए। तो लगता है कि बिहार में सड़क, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। ये मैं क्या, किसी भी आप समाज में किसी भी आदमी से, किसी भी शख्स से, किसी भी बंदे से आप पूछ लीजिए, सड़क, बिजली और पानी अब ये मुद्दा ही नहीं रहा। अब लोग मुद्दे बदल गए हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो काम करने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। अब कोई भी हमारे पास सड़क, बिजली और पानी को लेकर कोई भी आदमी हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आता। अब और कैसे विकास हो, जैसे आप देखिए सड़क का जो पुल पुलियों का जाल बिछ गया है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है। आज हर एक आदमी को धन्यवाद करना चाहिए जो आज स्विच दबाते हैं और उनको बिजली मिल जाती है। एक आप 2005 के पहले की बात कीजिए, आपको 18 घंटा में 24 घंटा में बिजली 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा मिलता था और गड्ढों में सड़क हुआ करता था। सड़क का तो नाम ही नहीं था। तो आज शिक्षा का माहौल है, कानून का राज है। आज देखिए वातावरण, आप अपने बच्चियों को देखिए, किसी को भी देखिए, निर्भीक होकर
होकर अपना काम कर रही हैं। 15 वर्षों से सरकार में आया, फिर शुरू के 5 साल, फिर अभी के 5 साल, एंटी कम्बेंसी भी देखा जाए तो हो सकता है, पर लेकिन एंटी कम्बेंसी नहीं हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया आपको, जबकि शुरू से लेकर बीच में आपकी गठबंधन भी टूट गया। पहले भी गठबंधन में थे, फिर टूटा गठबंधन, फिर उसके बाद भी गठबंधन में आए। तीनों टाइम जदयू की एक ही मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जब आप सत्ता में थे तो भी साथ में, बीच में टूटा तो भी, और अभी हैं तो भी। पर लेकिन केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, जनता दल यू की गठबंधन की सरकार, बिहार में भी गठबंधन की सरकार, पर लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अभी भी कहीं नहीं मिला। देखिए, ये मांग हमारी आज भी है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मगर चूंकि जो पैमाना होता है, जो प्रगति होनी चाहिए प्रदेश में विशेष राज्य दर्जा को लेकर, हम लोग सिर्फ उस मांग पे रुके नहीं, पर इसकी प्रगति को भी हम लोग देखते रहें कि जो चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी जो मौलिक सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, हमें सरकार मुहैया करा रही है। कहीं राजनीति तो नहीं है इस मुद्दे पर? देखिए, राजनीति नहीं है। जब गठबंधन में रहते हैं तो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पुरजोर तरीके से उठाते नहीं हैं, और जब गठबंधन से आप हट जाते हैं, जब 2014-16 के बीच का जो गठबंधन से आप हटे हैं, तो पुरजोर तरीके से उठाएं कि हाँ, बीजेपी इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब हमें काम करने का मौका मिलता है, हम लोग काम करते हैं, और इस मांग को पुरजोर तरीके से हम लोग आज भी उठा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि गठबंधन टूटता है तभी हम ये मांग करते रहते हैं, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व किस तरह से इसको देख रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को भी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसे कि अपराध का आपने जिस तरह से बात कहा, हर समय विपक्ष, अभी जो विपक्ष है, आरजेडी, कांग्रेस, जो भी, वो हमेशा कहते हैं कि भय दिखाकर वोट ले रही है जदयू, 15 वर्षों का भय दिखाकर वोट ले रही है। आज भी अपराध के ग्राफ जो है ना बिहार में बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। हाँ, कम हुए हैं, ज़्यादा थे पहले पर, लेकिन अभी भी बढ़े हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, मगर अपराध दिखाकर, हम भय दिखाकर वोट ले रहे हैं, इससे मैं आपके बात से बिल्कुल इत्कार नहीं रखता हूं। क्योंकि देखिए, जो आपने किया, आदमी का कर्म आदमी का पीछा करता है। मतदाताओं ने मतदान के जरिए आपको वोट दिया था, मगर क्या तांडव आपने किया आप देख लीजिए। उस समय साहेब बीबी और गैंगस्टर के नाम से लोग बुलाया करते थे, और आम आदमी क्या, अफसर क्या, प्रशासन के लोग, कोई भी लोग, आदमी सुरक्षित नहीं था। तो हमें भय दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बताने की ज़रूरत ज़रूर है कि आज जो 15 साल से 21 साल के बच्चे हैं, वो उनको ये बताने की ज़रूरत था कि अगर हम अगर कहीं गए, अपने गलत मतदान का अगर उपयोग किया और बहकावे में आए, तो वो राज वापस आने में देरी नहीं लगेगी। प्लानिंग, फुल प्लानिंग, क्योंकि अभी 16-15 साल हुए हैं, अभी 4 साल बाकी हैं। अभी रिसेंटली में चुनाव खत्म हुए हैं 2020 में, अभी 2021 से, अभी 4 साल सरकार में आप हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे ठोस मुद्दे जो कि आप जनता के बीच लेकर जाएंगे, उनके कामों को लेकर जाएंगे। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग, सबसे पहले क्या होता है कि ग्रामीण और शहर के बीच का जो गैप होता है, जो दूरियां होती है, उसको पाटने का होता है। आज क्या शहर, क्या ग्रामीण, आप सड़क देखिएगा, बिजली देखिएगा, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि हम शहर में हैं या गांव में हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कनेक्टिविटी जो बनाने की कोशिश हम लोगों ने की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो आज आप देखिएगा कि उनका व्यापार बढ़ा है, किसान अपने अनाज को बेचने से शहर की तरफ आता है, और कनेक्टिव बिजली उनको प्रॉपर मिल रहा है, तो उनका काम काफ़ी आगे बढ़ा है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी बिहार को प्रगति की ओर ले जाने वाली जो भी योजनाएं हैं, वो आगे हम लोग अब आगे बढ़ाते रहें। जैसे चलते चलते अंतिम लास्ट सवाल सर, कि जदयू पिछले 15 वर्षों से बिहार की सत्ता पर है, काफ़ी लोग जुड़े हैं उसमें, कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी जुड़े, कितने पदाधिकारी हटे, पर लेकिन कुछ पदाधिकारी मान सम्मान नहीं मिलता, या फिर उन्हें देख लिया जाए तो उनको पद नहीं मिलता। तो वैसे में क्या कुछ कहेंगे? जैसे अगर देखा जाए तो आपके साथ भी पिछले नगर निकाय प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हुए करते थे, पर लेकिन अभी आप नहीं हैं। तो ऐसे में नाखुशियाँ भी कुछ कार्यकर्ताओं को हो, जिसके कारण पार्टी से दूरियां बना लेते हैं। देखिए, ये काम तो सिर्फ नेतृत्व का देखने का है, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट कहना था कि जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए हों, वो पूर्व हो या वर्तमान हो, उनको सम्मान मिले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका पूरा ख्याल रखते हैं। देर सवेर हो सकता है कि कहीं कोई छूट गए हों, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहा गया है कि जो प्रकोष्ठों से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो पूर्व हो जाते हैं या कोई भी चीज़ है, तो उनको आगे चल के कहीं ना कहीं उनको सम्मानित जगह दिया जाता है।
तो ये थे हमारे साथ रंजीत प्रभाकर यादव, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को बता रहे थे और बिहार को 15 सालों में कहां तक पहुंचा है बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये पूरी तरह से उन्होंने बताया कि अपराध का जो ग्राफ है वो काफी कम है। शराबबंदी कानून लागू करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मील का पत्थर साबित किया है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह कानून जो था उन्हों को लागू करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग ही पहचान बनाई है बिहार की। और जहां तक बिहार की बात है तो अपने बिहार पुरानी विरासत को, खोए बिहार को एक नया विरासत, एक नया आयाम मिल रहा है बिहार को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। इन तमाम बातों को उन्होंने बेबाकी से बताया। सौर भारत न्यूज के लिए अमित खत्री, पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना।